यस। तो देखिए, अब हम इस कैपेसिटर पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि सिंगल कंडक्टर इतना चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा था कि उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकें। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा अरेंजमेंट यूज़ किया टू कंडक्टर्स का, जिसके ऊपर हम चार्ज को क्या करें, जिसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकें। तो कैपेसिटर जनरली होता क्या है, देखिए आपने जो फ्लैश होता है मोबाइल का, अगर आप उससे फ़ोटो क्लिक करते हैं, या कैमरा होता है, कैमरा से आपने फ़ोटो क्लिक किया, फिर थोड़े टाइम के बाद ही आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप फ़ोटो लगातार क्लिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो होता है, जो उसका कैपेसिटर होता है, जो स्टोरेज होता है, क्योंकि उस पिक्चर को क्लिक करने के लिए 25 एम्पियर का करंट की ज़रूरत होती है। 25 एम्पियर करंट चाहिए, लेकिन इतना करंट उसकी बैटरी एक साथ नहीं दे सकती है पिक को क्लिक करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक स्टोर लगाते हैं। वो स्टोर क्या काम करता है, वो स्टोर ऐसा काम करता है, वो स्टोर क्या करता है, एक चार्ज को स्टोर कर लेता है। क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, और इतना चार्ज स्टोर कर लेता है कि 25 एम्पियर का करंट दे सके। फिर एक बार पिक को क्लिक किया, दोबारा से तुरंत पिक क्लिक नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत हमें टाइम चाहिए, क्योंकि जो हमारा बकेट था, जो हमारा स्टोर था, वो स्टोर खाली हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई टेबल है, और उस टेबल को हमें पूरी तरीके से भिगोना है, और उसको भिगोने के लिए हमें 25 लीटर वाटर की ज़रूरत है। लेकिन अगर कहा जाए कि वो वाटर जो है एक साथ हमें चाहिए उस बकेट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस बकेट में उस वाटर को पहले हमें स्टोर करना पड़ेगा। और किससे स्टोर करेंगे, जो हमारा टैंक होगा या नल होगा, उससे उस बकेट में स्टोर करेंगे। बकेट में स्टोर करने के बाद फिर उस टेबल के ऊपर डाल देंगे। जितने वाटर की हमें ज़रूरत होगी, 25 लीटर वाटर की ज़रूरत होगी, उसके ऊपर डाल देंगे। और फिर आपसे कहा जाए फिर डालिए, कि आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ ए स्टोरेज। एक स्टोरेज होता है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, जो किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए एक इनिशियली स्टार्टअप देता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इट इज अ स्टोरेज। तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है, सिंगल कंडक्टर हमारा चार्ज स्टोर कर नहीं सकता है, तो हमने क्या किया, टू कंडक्टर्स का क्या बनाया, एक अरेंजमेंट बनाया। इस तरह से टू कंडक्टर्स का एक अरेंजमेंट बनाया, और इस वाले कंडक्टर को हमने चार्ज दिया। मान लीजिए इस कंडक्टर को हमने कितना चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया इस कंडक्टर को। तो ड्यू टू इंडक्शन इस वाले कंडक्टर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस वाले कंडक्टर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से, और ये किसी शेप और साइज का हो सकता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट में जो कंडक्टर्स हम यूज करते हैं वो किसी शेप और साइज के हो सकते हैं। बशर्ते इतना याद रखिए, जितना एरिया इसका हो उतना ही एरिया इसका होना चाहिए, जितना एरिया इसका हो उतना ही एरिया इसका होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने इसको क्यू चार्ज दिया, और इसको क्यू चार्ज देने से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो गया, बी पोटेंशियल, इस पे बी पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो ड्यू टू इंडक्शन इस पे कितना चार्ज क्रिएट हो जाएगा, माइनस क्यू, और इस पे पोटेंशियल कितना क्रिएट हो जाएगा, माइनस बी। तो इट इज अ स्टोरेज। तो इस तरह से सिंगल कंडक्टर हमारा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता था, इसीलिए हमने अरेंजमेंट में टू कंडक्टर्स लिए, ताकि हम अधिक से अधिक चार्ज को स्टोर कर सकें, और अपने जो इनिशियल स्टार्टअप है किसी इलेक्ट्रिकल फैन का, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का इनिशियल स्टार्टअप हमें मिल सके। तो देखिए जो इसका सिंबल होता है, क्या सिंबल होता है, जो सिंबल होता है जनरली इसका सिंबल इस तरह से होता है। इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटेंस। दिस इज फिक्स्ड कैपेसिटेंस। और इसी तरह देखिए ये होता है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस। दिस इज वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है टू कंडक्टर्स का, जो चार्ज को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में।
और कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस उस चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की। जिस तरह से हमारे कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें होता है आपका। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो मान लीजिए मैंने इसको क्यू चार्ज दिया और इस पे कितना पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, अभी पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो Q इक्वल टू सी डी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि उसकी कैपेसिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। थैंक यू।